अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 8th क्लास। आज का हमारा लेक्चर हुस्न माशरत। आज इस पर हम बेटा थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम। हुस्न माशरत है क्या? इंसान जिस माशरे में रहता है वहाँ के लोगों से उसका ताल्लुक़ कायम हो जाता है। उस ताल्लुक़ को अच्छे तरीके से अंजाम देना हुस्न माशरत है। यानी कि इंसान जहाँ पर वो रह रहा है, जिस इलाके में, जिस कॉलोनी में, जिस देहात में, शहर में, गांव में, कस्बा में, कहीं भी वो रह रहा है, क्या है वहाँ पर जो ताल्लुक़ उसके लोगों से कायम हो जाते हैं, उस ताल्लुक़ को अच्छे तरीके से जब वो अंजाम देता है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे रवैये के साथ वो रहता है, उसका रहन सहन वहाँ पर अच्छा है, लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो क्या है जब वो अच्छे तरीके से अंजाम देगा तो उसे क्या कहेंगे? हुस्न माशरत। उसे क्या कहेंगे? हुस्न माशरत। इस ताल्लुक़ में ना सिर्फ वालिदैन, रिश्तेदार और दोस्त शामिल हैं, बल्कि उसमें मोहल्ला, वतन, कौम के लोग, हत्ता के हैवानात और नबातात भी शामिल हैं। ये नहीं कि वो जिस इलाके में या जिस कॉलोनी में, जिस कस्बा में, जिस देहात में, शहर में, जिस कॉलोनी में वो रह रहा है वहाँ सिर्फ उसके वालिदैन ही हैं, नहीं उससे अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़ कायम रखेगा, नहीं, बल्कि क्या करेगा? वालिदैन के साथ रिश्तेदार भी शामिल हैं और दोस्त भी शामिल हैं। बल्कि अच्छा, ये सिर्फ वालिदैन, दोस्त, रिश्तेदार शामिल होंगे? नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी हैं। वो क्या है? उस मोहल्ला या वतन के जितने भी लोग होंगे, यहाँ तक के हैवानात और नबातात भी उसके अंदर शामिल हैं। चुनांचे हुस्न माशरत ये है कि अपने पूरे माहौल और उसके तमाम अफराद के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं। यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं ना, उस माहौल के अंदर, जिस माहौल के अंदर आप रह रहे हैं, उस माहौल के अंदर आपने क्या करना है? सबसे पहले आपके जो मेन पॉइंट वो ये होगा कि आपने तमाम अफराद के साथ वो क्या करना है? अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, अच्छे ताल्लुकात कायम भी रखें। लोग आपको इस अंदाज से याद रखें, जब आपका बोलने का अंदाज इस तरह हो, आपके चलने फिरने का अंदाज और आपका वहाँ रहन सहन का जो अंदाज हो, लोग आपको अच्छे अल्फाजों में वो याद रखें। इनके साथ नेक सलूक किया जाए, यानी कि अच्छा बर्ताव किया जाए इनके साथ। तो बड़ों का अदब किया जाए और छोटों पर शफकत की जाए। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। अब अगर आपने बड़ों का अदब किया, छोटों पर रहम किया, तो क्या है? हुजूर फरमाते हैं वो हम में से है। फिर हुजूर ने फरमा दिया कि मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं जिसने बड़ों का अदब नहीं किया और छोटों पर शफकत यानी कि प्यार, मोहब्बत, उल्फत, खुलूस, चाहत नहीं की, तो क्या है? फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस माहौल के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, वहाँ क्या करें? हम तमाम के साथ, उस इलाके के, उस कॉलोनी, मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, हम हैवानात, नबातात, तमाम के साथ वो क्या है? अच्छे तरीके से हम वहाँ पर रहें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। हर इंसान का एहतराम किया जाए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, जैसा भी हो। हमने क्या करना है? हमने चाहे वो ख़वातीन में हो, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमने क्या करना है? हमने सबके साथ वो क्या करना है? सबका हमने एहतराम करना है। हर शख्स को इसका हक दिया जाए और हर एक के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। यानी कि जिसका जो हक है ना, यानी कि आप देखें क्या मतलब, जो बड़ा है हमने क्या करना है? उसको हमने वो बड़ों वाला हक देना है। तो उसे पता लगे कि ये हम जिसका हम अच्छे तरीके से हम उसका हक दे रहे हैं, उसको ये मालूम हो कि ये बच्चा जो है अखलाक का बहुत अच्छा है, ये समझदार है, ये अच्छी तरबियत है इसकी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर किसी को उसका हक देना चाहिए। बड़ा है तो उसका हक दें, छोटा है तो उसको हक दें, जैसा भी है वो, जिस तरह का भी है, हमने क्या करना है? हर शख्स को उसका हक ज़रूर देना है और हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करना है। ये ना हो कि कोई हमसे अगर बड़ा है तो हम ये कहें कि ये हमारी इज़्ज़त करे, कोई हमसे छोटा है तो हम कहेंगे नहीं हम इससे बड़े हैं कि ये हमारी इज़्ज़त करे। नहीं, बल्कि क्या है? हम हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें इस अंदाज के साथ कि अगर हम उस सोसाइटी से कहीं और जगह चले जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें फिर अच्छे अल्फाजों में याद करें।
یہ ہے اچھا برتاؤ جب ہم کریں گے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا نا, اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, کوئی اور سوال؟ اس نے بہت سے سوال کیے, چند ایک بتا رہا ہوں. اس نے کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرا احترام بھی کریں. پھر اس نے کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سلام بھی کریں. حضور نے کیا بہت ہی پیارا جواب دیا, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. اب حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سلام کریں تو کیا ہے, تم دوسروں کو سلام کیا کرو. تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا ادب کریں, تم دوسروں کا ادب کیا کرو. تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا ادب کریں, احترام کریں, تم دوسروں کا احترام کرو. تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سلام کریں, تم دوسروں کو سلام کرو. خود بخود کیا ہوگا, لوگ تمہیں سلام کریں گے. یہ ہے ہر ایک کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کریں گے, اس جیسے کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھا برتاؤ کرے گا. یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر حسن معاشرت کا. پہلا ہم نے پڑھا کہ آج کے اس لیکچر کے اندر کہ کس طرح کیسے کیسے ہم کس کس کے ساتھ اور کس طرح ہم نے حسن معاشرت میں رہتے ہوئے, اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کس طرح لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے کس طرح بات کرنی ہے, بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے, چھوٹوں پر پیار کس طرح کرنا ہے, اور ہر ایک کا حق وہ کس طرح دینا ہے. یہ ہم نے آج کے اس پیراگراف کے اندر پڑھا. تو یہ بیٹا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے, اور جو ہوم ورک دوں گا وہ آپ نے لکھنا بھی ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک ہے یہ تفصیلی سوال میں سوال نمبر جو 1 ہے, حسن معاشرت سے کیا مراد ہے, تفصیل سے بیان کریں. اس کا جواب بیٹا آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں. یہ آپ نے بیٹا سوال لکھنا بھی ہے اور اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. اس کا جواب ہے یہ جو آج ہم نے پیراگراف پڑھا ہے نا, یہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے یہاں سے لے کر اچھا برتاؤ کیا جائے, یہ یہاں تک سوال نمبر 1 یہ آپ کا جواب ہے. بیٹا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا. اگر اس کے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نے وہ نوٹ کر لینا ہے. تو جیسے اسکول اوپن ہوں گے ویسے آپ مجھے بتائیے گا, ہم اس کے اوپر اور مزید ڈسکس کر لیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اچھے طریقے سے جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم سب کو اچھے طریقے سے ہمارے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.